एक बार इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, एक बार उसे भी पढ़ लीजिए। सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ योगी समर्थक हैं जो इस ट्वीट को लेकर योगी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, तो एक पक्ष ऐसा भी है जो इस ट्वीट को फर्जी बताकर खूब मजे ले रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा मामला क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस ट्वीट के वायरल होने के पीछे की कहानी क्या है। तो हुआ ये कि एक 17 साल के लड़के की मौत पर फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। कई इलाकों से लूटपाट, आगजनी और पथराव की खबरें भी आ रही हैं। इसी बीच प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम के एक वेरीफाइड प्रोफाइल से एक ट्वीट किया जाता है। ट्वीट में लिखा था कि भारत को फ्रांस में दंगों की स्थिति को काबू करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहिए। वो 24 घंटे के भीतर दंगों को रोक देंगे। प्रोफेसर एन जॉन कैम ने ट्विटर अकाउंट पर खुद को एक वरिष्ठ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट बताया है। प्रोफेसर एन जॉन कैम के इस ट्वीट को यूपी सीएमओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में दंगा भड़कता है, अराजकता फैलती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो दुनिया सांत्वना तलाशती है। और उत्तर प्रदेश में महाराज जी की ओर से स्थापित कानून एवं व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल को ढूंढती है। बस यूपी सीएमओ के इस रिट्वीट के बाद मानो सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को लेकर बाढ़ सी आ गई। लोगों ने तरह तरह की फोटो साझा करते हुए प्रोफेसर एन जॉन कैम को फर्जी बता दिया। लोग दावा करने लगे कि जिस शख्स को प्रोफेसर एन जॉन कैम बताया जा रहा है वो असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जो धोखाधड़ी के आरोप में हैदराबाद पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुका है। इस ट्वीट के साथ कई फोटोज शेयर किए जाने लगे जिसमें दावा किया गया कि ट्वीट करने वाला शख्स सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले मिल चुका है। हालांकि ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रोफेसर एन जॉन कैम की ओर से भी एक प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने लिखा, अमेरिका में एक प्रतिद्वंदी हृदय विशेषज्ञ ने झूठी कहानियां बनाई और मेरे नाम को भारत के हैदराबाद के किसी शख्स के साथ जोड़कर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया और ये सब उन्हें बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मजेदार बात यह है कि लोग इसे सच मान रहे हैं। खैर, यही मुस्लिम कट्टरपंथी और लिबरल जोड़ी के काम करने का तरीका है। जब तक प्रोफेसर साहब ने इस बात पर सफाई दी, तब तक विपक्षी पार्टियां इस पर मजे लेने लगी थी। बात सोशल मीडिया पर चुटकी लेने की हो और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पीछे रह जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओवैसी ने तुरंत ट्वीट करते हुए लिखा, भाई भाई भाई, फिरंगियों की तारीफ के इतने भूखे हैं कि किसी फर्जी अकाउंट के ट्वीट से खुश हो रहे हैं। झूठे एनकाउंटर, गैर कानूनी बुलडोजर कार्रवाई और कमजोरों को निशाना बनाना कोई परिवर्तनकारी नीति नहीं है, ये जमहूरियत का विनाश है। योगी मॉडल का सच तो हमने लखीमपुर खीरी और हाथरस में देखा था। वहीं इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भी चुटकी लेते हुए लिखा, जोरदार हंसी ठिठोली के लिए आभार। सौजन्य यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, रही सही कसर मीडिया के कुछ साथियों ने पूरी कर दी। प्रोफेसर एन जॉन कैम और नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जी, आज आपने और भाजपा ने मिलकर खूब मनोरंजन किया। वहीं जब इस बात को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल दागते हुए कहा कि आजकल मैनेजमेंट का जमाना है। किसी ने प्रोफेसर को मैनेज कर लिया और कहा कि ट्वीट कर दो। मणिपुर हिंसा पर कहां की सरकार जिम्मेदार थी? सरकार ने मामलों पर ध्यान नहीं दिया, उसी सब का नतीजा है ये। मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट हुआ है, उसमें एक प्रोफेसर ने ट्वीट किया कि अगर फ्रांस के दंगे रोकने हैं तो योगी का मॉडल ले आओ, 24 घंटे में दंगा रुक जाएगा। देखिए, कौन क्या कह रहा है, दंगा, झगड़ा, अपराधी, किन आंकड़ों को आप मानोगे? बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को, देश को उस स्थिति पे पहुंचा दिया जहां आप किसी के आंकड़े पे भरोसा नहीं करोगे। क्या ये सरकार बताएगी? इनकी पुलिस खुद 50 किलो चांदी लेकर के पकड़ी गई। इनके पुलिस के अधिकारी व्हाट्सएप कर रहे हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। इसी बाराबंकी की एक बेटी को न्याय के लिए आत्मदाह करना पड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने, उनके घर के सामने। और अगर आप पुराना कार्यकाल पूरा उठाओगे सब मुख्यमंत्रियों का, अगर सबसे ज्यादा आत्मदाह अपने न्याय के लिए किसी को करना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और इसी जिले में क्या तहसील में नहीं आत्मदाह हुआ, उसकी जान चली गई? इसका जवाब सरकार के पास क्या है? तो जो बेरोजगारी दे रही हो, जो महंगाई बढ़ा रही हो, इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, आखिरकार इन्वेस्टमेंट कितना जमीन पर है? क्या इन्वेस्टमेंट के जिन्होंने एमओयू किए उनको नहीं अधिकारी ढूंढ रहे कि आखिरकार कौन एमओयू करके चला गया? तो इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इस तरह के उदाहरण, कोई प्रोफेसर हो, और आजकल तो मैनेजमेंट का जमाना है, कोई प्रोफेसर है, मैनेज कर लिया, बोला ट्वीट कर दो। हालांकि बीजेपी की ओर से राकेश त्रिपाठी ने मोर्चा संभाला और कहा कि पहले यूपी के हर जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ता था, लेकिन योगी राज में दंगाइयों के घर बुलडोजर चल रहा है
और इसीलिए योगी सरकार की तारीफें विदेशों में भी हो रही हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत आती थी। हर जिले में आगजनी की, दंगे की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से दंगाइयों पर जब से सख्ती करना प्रारंभ किया गया और ऐसे दंगाइयों बलवाइयों के घर पे बुलडोजर चलना प्रारंभ हुआ, तब से उत्तर प्रदेश में आज दंगा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और इसकी गूंज आज भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर आज दुनिया तक पहुंच रही है। और इसीलिए फ्रांस जैसे देश के दंगे के नियंत्रण के लिए भी योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल की आज सराहना की जा रही है, उसकी अपेक्षा की जा रही है। यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर है कि कैसे उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बेहतर की गई है। इस आरोप प्रत्यारोप में अब तक ये नहीं पता चल पाया कि गंगाधर ही शक्तिमान है, लेकिन कुछ लोग प्रोफेसर एन जॉन कैम्प की पुरानी ट्वीट खंगालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर साहब धारा प्रवाह हिंदी में ट्वीट करते और रिप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। बाकी जब असलियत सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे कि ट्वीट करने वाला शख्स प्रोफेसर एन जॉन कैम्प है या नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।